तो जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी खंड चल रहा है और बायोलॉजी में हम इससे पहले कवक का भाग 1 पढ़ चुके हैं, है ना। आज कवक से होने वाली जो पशुओं में बीमारियां होती हैं और मानव में होती हैं वो, और जो कवक से हानियां होती हैं वो, और जो कवक से लाभ होते हैं वो, यानी कि आज हम 4 कंटेंट पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वह कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, चाहे वह ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, है ना। तो सभी में क्या होगा, ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। तो आइएगा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हेडिंग बनाइएगा कवक से लाभ, हेडिंग बनाइएगा कवक से लाभ। चलिए, तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे प्रमुख कारण पूछा जाता है कि कवक का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है। तो कवक का सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है वह जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको नष्ट करता है, उसको नाश करता है। तो लिखिएगा वर्ज्य कार्बनिक पदार्थ का नाश करता है, अर्थात उनको नष्ट करता है। करना प्रमुख लक्षण, क्या है, प्रमुख लक्षण है। इसमें लिखिएगा अर्थात पौधों और जंतुओं के अवशेषों को विघटित करता है। क्या करता है, विघटित करता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला ही फैक्ट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बताया था जो यीस्ट होता है वह भी क्या होता है, एक कवक ही होता है। का उपयोग किसमें करते हैं, अल्कोहल में होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है, अल्कोहल उद्योग में किया जाता है। क्लियर है, क्योंकि इसमें किण्वन का गुण पाया जाता है, फर्मेंटेशन का गुण पाया जाता है। इसमें लिख लीजिएगा, आप ऐसे करके लिखिएगा, क्योंकि किण्वन का गुण पाया जाता है, किण्वन का गुण पाया जाता है ना। यानी कि उद्योग अगर पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर क्लिक करेंगे, अल्कोहल उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, किण्वन का इसमें गुण पाया जाता है ईस्ट में। अगर हम पूछें आपसे कि किण्वन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो लुईस पाश्चर साहब ने बताया। किसने, लुईस पाश्चर। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किया जाता है, जितना भी आपका दूध उद्योग है, जो प्रसंस्करण है, उनमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा अगली लाइन से कि दूध उद्योग या प्रसंस्करण में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और कौन से का, पीनिसिलियम जो कवक है उसका प्रयोग किया जाता है। और एस्परजिलेस जो है उनका प्रयोग दूध उद्योग में किया जाता है। दूध उद्योग अर्थात जो पनीर होता है आपका, लिख लीजिएगा, का प्रयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। एक एक पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है, ठीक है। अब जो कुछ एंजाइम होते हैं, पूछा जाता है कि एंजाइम प्राप्त करने के लिए, एंजाइम को प्राप्त करने के लिए
कवक का प्रयोग किया जाता है ना। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन से लिखेगा या इसमें कोमा लगा के लिखेगा, कौन कौन से हैं भाई लिख लेते हैं। सैक्रोमाइसीज सर्बीसिस, ठीक है, ये वास्तव में ईस्ट ही है। क्या है, ईस्ट की एक प्रजाति होती है। बात समझ में आ रही है। का प्रयोग या उपयोग बेकरी उद्योग, इसको अंडरलाइन करिएगा, बेकरी उद्योग में ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड में लिख लीजिएगा डबल रोटी जिसको आप बोलते हैं, डबल रोटी बनाने में किया जाता है, डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ये क्या है, एक प्रकार का ईस्ट है, सैक्रोमाइजी सेरीबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, ईस्ट है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, डबल रोटी बनाने में किया जाता है, अर्थात बेकरी उद्योग में किया जाता है। पॉइंट क्लियर है। कुछ एंजाइम भी इससे प्राप्त किए जाते हैं, कुछ एंजाइम भी कवक से प्राप्त किए जाते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एगरीकस, जिसको आप छत्रक, है ना, छत्रक बोलते हैं, है ना। एग्रीकेस और छत्रक अलग है। और गुच्छों या गुच्छी की उपयोग किसमें किया जाता है, सब्जी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, सब्जी के रूप में किया जाता है, में किया जाता है, यानी कि इनकी सब्जी बनाई जाती है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स होता है ना। आप एक चीज नोट करके और लिख लीजिएगा, चलेगा। आपसे पूछा जाए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मशरूम है, मशरूम जो होती है, जो वाइट जिसको आप क्या बोलते हैं, सांप की छतरी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सांप की छतरी बोलते हैं, वही क्या वास्तव में मशरूम है। और मशरूम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है, मशरूम के अंदर 55% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन व खनिज लवण पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आइएगा अगले फैक्ट पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अभी लाभदायक चल रहा है आपका, है ना, कि उनसे कवक से हमें लाभ क्या क्या होते हैं। ये फैक्ट आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। क्लियर है, पॉइंट आ रही है बात समझ में। चलिए अगला फैक्ट लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करने में किनका प्रयोग किया जाता है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करने में कवकों का प्रयोग किया जाता है। आपको पूरा लिखना है। अब वे है क्या क्या, उनको समझिएगा, किससे कौन सा बनना है। यहां से प्रश्न बनेगा आपका, हम बोल रहे हैं। तो पहला लिखिएगा आप, एस्परजिलस म्यूकर, ये प्रजातियां हैं, ठीक है। म्यूकर पूरा नाम लिख लीजिएगा, साइट्रोमाइबीज, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है, इन दोनों से वास्तव में सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला लिखिएगा एस्परजिलस गोलोमाइसीज व पेनिसिलियम ग्लाउकम, ठीक है।
इनसे क्या प्राप्त होता है? इनसे वास्तव में आपको जो गैलिक एसिड होता है ना, वह प्राप्त होता है, गैलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है? गैलिक अम्ल। अब आपको प्रश्न तथ्यात्मक रूप से ये पूछ लिया जाएगा कि एस्परजिलेसिस से आपको सिट्रिक अम्ल भी प्राप्त हो रहा है, एस्परजिलेसिस से आपको गैलिक अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। क्लियर पॉइंट? अगला लिखिएगा, एस्परजिलस नाइजर, ये नाइजीरिया में पाया जाता है, तो इसमें नाइजीरिया में ये कवक ज्यादा पाया जाता है, तो इसी के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया है? एस्पर, है ना, एस्परजिलेसिस नाइजर कर दिया गया है। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे वास्तव में जो आपका ग्लूकोनिक एसिड है, अर्थात ग्लूकोनिक अम्ल है, वह प्राप्त किया जाता है। अगला लिखिएगा, राइजोपस निग्रिकेंस से आपको फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होता है, अर्थात फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, आइएगा अगली लाइन से लिखिएगा, कीड़े मकोड़ों द्वारा रोग फैलाने में क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके द्वारा जो रोग फैलता है, उनको रोकने में क्या करते हैं? कवक नियंत्रण करते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगली लाइन से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली एंटी बायोटिक दवाई, क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। यानी कि पहली एंटीबायोटिक दवा जो पेनिसिलिन थी, वह वास्तव में किससे बनाई गई थी? एक कवक से ही बनाई गई थी, और उस कवक का नाम क्या है? लिख लीजिएगा आप, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। इसके द्वारा ही क्या बनाई गई थी? आपकी पहली दवाई जो एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलियम, वह बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1927 में, ठीक है। और अन्य एंटीबायोटिक दवाई भी किससे बनाई जाती है, जो पूछी जाती है परीक्षाओं में, वह भी लिख लीजिएगा, चलो, है ना, लिख लीजिएगा, फ्लोरोमाइसिन, ये भी कवक से तैयार होती है। अगले लिखिएगा, नीमो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पूछी जाती है, नीमोमाइसिन, है ना, ये किससे प्राप्त होती है? ये भी कवक से प्राप्त होती है। अगले लिखिएगा, टेरामाइसिन भी कवक से प्राप्त होती है। अगला लिखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई जो एंटीबायोटिक है, ये किससे प्राप्त होती है? वास्तव में ये कवक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कवक से। ये प्रश्न पूछा जाता है, भैया हम बोल रहे हैं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइएगा आगे चलते हैं। जो कई प्रकार के अम्ल हमने पढ़ लिए, है ना। अब कई प्रकार के एंजाइम जो हैं, वह भी किससे प्राप्त होते हैं? कवक से प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, वह भी किससे प्राप्त होते हैं? कवक से प्राप्त होते हैं। आइएगा लिखिएगा, कई प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, वह भी किससे प्राप्त होते हैं? कवक से प्राप्त होते हैं। अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से, है ना। आइएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आप लिखिएगा, एस्परजिलेस ओराइजी, ठीक है। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे वास्तव में एंजाइम प्राप्त होता है। और कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? तो वह भी लिख लीजिएगा, इससे इमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है?
इलाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है। पॉइंट क्लियर है। अगर पूछा जाए आपसे कि जो यीस्ट है, यीस्ट से कौन सा प्राप्त होता है एंजाइम, तो इससे इनवेट्रस एंजाइम प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलियम से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है, तो पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त होता है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं और ये आपको नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइएगा आगे चलते हैं। अब जो विटामिन्स हैं, लिखिएगा अगली लाइन से कि विटामिन्स का, कुछ विटामिनों का संश्लेषण भी करते हैं। अब किन किन का कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्ट्रेप्टोमाइसीस जो कवक है वह किसका करता है, वह वास्तव में विटामिन B12, और विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वह विटामिन B12 ही है। इसका रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। आइएगा अगला फैक्ट सुनते हैं। अलग से एक विटामिन का और प्रोटीन्स का वीडियो अलग से रहेंगे, है ना। वो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहले इसको समाप्त कर दिया जाए, ट्रेडोफाइटा। इसके बाद हम सहवाल को पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, सहवाल को पढ़ाएंगे, अलगी को पढ़ाएंगे, उसके बाद ब्रेयोफाइटा, उसके बाद ट्रेडोफाइटा, उसके बाद में एंजियोस्पर्म, उसके बाद में जीनोस्पर्म, और फिर उसके बाद में हम मानव शरीर में एंट्री करेंगे, तब वहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि जो यीस्ट है, यीस्ट किसका संश्लेषण करता है, तो यीस्ट वास्तव में विटामिन डी का संश्लेषण करता है, विटामिन डी का संश्लेषण करता है। और आपको हमने पहले भी बताया था कि विटामिन डी जो होता है वास्तव में हमारी जो टिश्यू होती है इसके अंदर इग्रोस्ट्रोल रहता है। क्या रहता है, इग्रोस्ट्रोल। और वो इग्रोस्ट्रोल जो है जब सूर्य की किरणें कम से कम 15 से 30 मिनट के बीच में शरीर पर पड़ती हैं, तब उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा ही आपको विटामिन डी सक्रिय होता है। यानी कि आपके शरीर में पहले से ही उपस्थित होता है, लेकिन सक्रिय कब होता है, सक्रिय वह धूप की किरणें जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके कारण वह क्या होता है, सक्रिय होता है ना। अलग से जब विटामिन पढ़ाएंगे तो पूर्णतः चर्चा होगी वहां पर भी। आइएगा अगला, आपसे अगर पूछा जाए कि पेनिसिलियम जो कवक है वह किसका, है ना। पेनिसिलियम नहीं है, इसका नाम है आपका आइबेरिया अस्बिया गोसिपी जो कवक है वह किसका करता है, वह भी विटामिन डी का संश्लेषण करता है, वह भी विटामिन बी का क्या करता है, संश्लेषण करता है। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये तो थे आपके कवकों से लाभ, कि कवक से क्या लाभ होते हैं। अब हेडिंग बना लीजिएगा, कवक से हानियां, जो हमें कवक से हानियां होती हैं, है ना। उसके बाद पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उनको पढ़ लेंगे, और जो जंतुओं में होती है उनको पढ़ लेंगे। आइए हेडिंग बना लीजिएगा, कवक से हानियां। देखिएगा, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चलिएगा आइएगा, तो कवक से हानियां, कवक से हानियां क्या क्या होती हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जो अल्फा टॉक्सिन है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अल्फा टॉक्सिन वाला। तो लिखिएगा इसमें अल्फा टॉक्सिन नामक पदार्थ जो है वह क्या करता है, जो पालतू पशु होते हैं हमारे,
पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अब कैसे हानिकारक होता है? क्योंकि ये जो अल्फा टॉक्सिन पदार्थ होता है वास्तव में ये धान, गेहूं और मक्का के जो पौधे होते हैं, पौधों से जीवों में चले जाते हैं। यानी कि जब आपने मक्का खाया, पशुओं ने क्या खाया? मक्का खाया, है ना? तो क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और धान या गेहूं कुछ भी खाया आपने, है ना? तो क्या होगा? वह, क्योंकि ये विषाक्त, लिख लीजिएगा, ये वास्तव में क्या है? एक जहरीला अर्थात विषाक्त पदार्थ है जिसके कारण क्या होता है? कैंसर उत्पन्न होता है। अर्थात ये क्या है? कैंसर कारक क्या है? पदार्थ है। क्लियर पॉइंट? आइए अगली लाइन से लिखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो सरसों है, सरसों का सफेद कीट रोग, इसको अंडरलाइन करिएगा, ये भी कवक के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो आलू का उत्तर भावी अंग भारी रोग होता है, यह भी वास्तव में किससे होता है? यह भी कवक से होता है। अगली लाइन से लिखिएगा कि जो मूंगफली है हमारी, मूंगफली का या की टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो यह भी मूंगफली के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो गन्नों का लाल रंग जो होता है, सड़न रोग, उसे हम क्या बोलते हैं? सड़न रोग, वह भी किसके कारण होता है? वह भी कवक के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा कि चने का बिल्ट रोग जो है वह भी किसके कारण होता है? वह भी कवक के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो सेब के फल का सड़ना, वह भी किसके कारण होता है? वह भी कवक के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा कि अंगूर का टीला स्मट रोग, ये भी वास्तव में किसके कारण होता है? यह भी कवक के कारण होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो आपका जो धान होती है, धान का प्रध्वंस रोग जो होता है, ये वास्तव में बेसिकली धान में तो होता ही है, ये जो थन होते हैं ना उसमें भी होता है ना? तो उसमें होता है। और अंगूर का हमने बता ही दिया आपका, चलो दूसरा रोग भी बता देता है। अंगूर का पाउडरी मेल्ड्यू रोग जो होता है वह भी किसके कारण होता है? कवक के कारण ही होता है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो बाजरे में एगोट जो रोग होता है वह भी कवक के कारण ही होता है। अगला लिखिएगा, भोजन को नष्ट करना, चलिए यहां पे लिख लीजिएगा इसको, कि अगली लाइन से लिखना है आपको भी, कि भोजन को नष्ट करना, क्योंकि विघटित कर दिया ना, उसको समाप्त कर दिया, है ना? क्योंकि भोजन पे होता क्या है? जैम पे उग जाते हैं, है ना? जैम जेली जो होते हैं उस पर उग जाते हैं, जो मुरब्बे होते हैं उन पर उग जाते हैं, है ना? जो अचार होता है उन पर उग जाते हैं, ठीक है ना? आइएगा तो लिख लीजिएगा, भोजनों को नष्ट कर देते हैं, है ना? इसमें लिखिएगा कौन से करते हैं? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में ये दोनों के दोनों कवक आपसे पूछे जाते हैं। लिख लीजिएगा, एक तो है राइजोपस और दूसरा पेनिसिलियम, है ना?
ये भी आप लिख लीजिएगा कि चमड़े, कागज, कपड़ा, लकड़ी, है ना, पर उग जाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। हम दोबारा से बोल रहे हैं, आप अगली लाइन से लिख लीजिएगा कि यह चमड़े, कागज, लकड़ी और कपड़े पर उग जाते हैं और उनको भी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आप देखते होंगे कि ज्यादा समय तक अगर आपने कोई कपड़ा रखा हुआ है या कोई कागज रखा हुआ है तो वह क्या होने लगता है, वह नष्ट होने लगता है, खराब होने लगता है ना। वह किसके कारण हो रहा है, वास्तव में वह कवक के कारण ही हो रहा है। अगली लाइन से लिखिएगा कि कुछ मशरूम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, और उनका नाम भी पूछा जाएगा आपसे। लिखिएगा कि कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, जहरीले होते हैं, जो सामान्य दिखाई देते हैं, जो सामान्य दिखते हैं, जो सामान्य दिखते हैं। यदि आपने उनको खा लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वे जहरीले हैं। क्लियर अपन, देखने में सामान्य ही मशरूम जैसे लगेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, टॉक्सिक पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है यदि आप उनको खा सकते हैं। तो अब देखिएगा वो है कौन कौन से, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा, तो लिख लीजिएगा लूसाला, लूसाला है। दूसरा लिखिएगा लैक्टेरियस है, लैक्टेरियस है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका एसीनेट, एसीनेटा या एसीनेट के नाम से पूछा जाएगा। और अगला क्या है आपका, अगला है आपका क्या लिख लीजिएगा, चलो इसको भी, फ्लोरेडिस, फ्लोरेडिस। ये क्या है वास्तव में, ये एक मशरूम ही है। ये क्या है वास्तव में, मशरूम है। और मशरूम है तो आप इन्हें सोचेंगे कि खा सकते हैं, लेकिन नहीं खा सकते, क्योंकि ये क्या है, जहरीले हैं। इनके खाने से आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक हानिकारक ही चीज हुई, है ना। हेडिंग बना लीजिएगा, कवक से बीमारियां, कवक से होने वाली बीमारी। ठीक है, चलिए, तो कवक से होने वाली जो बीमारियां हैं, कवक से होने वाली बीमारियां, है ना। तो सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पशुओं की पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटी है ना, पशुओं की पढ़ लेते हैं। तो पशुओं में जो रहेगी वह बीमारियां हम पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा। तो पशुओं में जो होने वाली बीमारियां हैं कवक की, तो उन पर चर्चा करते हैं। यहां से भी प्रश्न बनेगा। वैसे मानव वाले ज्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं की भी जो बीमारियां होती हैं कवक से, वह भी पूछ ली जाती हैं। आइएगा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो आपका एपलेट फुट, यानी कि जो पशुओं के खुर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, उसे क्या कहा गया है, एपलेट फुट बीमारी कहा गया है। ठीक है। और दूसरा आपका जो है एस्पर जी लेसिस जो रोग है, ये मानव में भी होता है और वास्तव में ये पशुओं में भी होता है। ठीक है। और अभी बताएंगे क्या होता क्या है इसमें। और अगला जो है म्यूक्रोमाइकोसिस जो रोग है, वह भी किसमें होता है, वह पशुओं में ही होता है ना। हेडिंग बना लीजिएगा, मानव में होने वाले रोग, यानी कि मानव में जो रोग होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एस्परजिलोसिस को ही लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एस्परजिलोसिस जो है वह मानव में भी होता है। वास्तव में होता क्या है इसमें, ये वास्तव में अंग भी पूछा जाता है। तो ये फेफड़ों में होने वाला रोग है। किसमें, फेफड़ों का ये रोग है। यानी कि आपको ऐसे दे सकता है या आपको ऐसे दे सकता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे श्वसन अंग जो है हमारा, वह क्या होता है, वह प्रभावित होता है। क्योंकि श्वसन अंग होता है, वास्तव में होता क्या है, जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। और जब फेफड़ों में पहुंचता है तो उसको क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है ना। उसमें होता क्या है कि वहां पर पानी की मात्रा जो होती है
पानी की मात्रा, इसको अंडरलाइन करिएगा, पानी की मात्रा को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि श्वसन नली द्वारा कहां पहुंचा, फेफड़ों में पहुंचा, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद में क्या किया, उसने फेफड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ा दिया, जिससे फेफड़े क्या होने लगे, फेफड़े खराब होने लगे। तो आपको या तो श्वसन अंग बोल सकता है या सीधा डायरेक्ट आपको फेफड़े बोल सकता है। पॉइंट क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं, आइएगा। अब कवक से वास्तव में ये अगर कवक उग जाता है शरीर पर तो इससे दाद भी हो जाते हैं, है ना, इससे आपकी खाज भी शुरू हो जाती है, खाज झिल्ली से होती है। और अगर ये सिर में उग जाता है तो क्या करता है, यानी कि गंजापन भी इसी से होता है। क्लियर है पॉइंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर लिखिएगा आप, इसे बोलते हैं एथलीट फुट बोलते हैं। ये रोग भी कवक से होता है। एथलीट फुट क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट करिएगा। जो धावक होते हैं, धावक का मतलब दौड़ने वाले, है ना, जो किसमें दौड़ते हैं, जो आपके नेशनल इंटरनेशनल, है ना, उसमें दौड़ते हैं। तो एक धावक था, उस धावक ने, अब जो अंगूठा होता है पैर का, क्योंकि मोजे पहन कर रखते हैं और जूते पहन कर रखते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, नमी पैदा हो जाती है। और ये कहां पर उगते हैं, आपको पता ही है, नमी में उगते हैं। तो उस धावक का जो अंगूठा था, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो वो क्या हो गया, उसकी खाल उतरने लगी, वह सड़ने लगा। तो वह किसके कारण हो रहा था, वास्तव में वह एथलीट फुट के कारण ही हो रहा था, है ना। बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं। पूछा जाता है एथलीट फुट, हाँ इसको लिखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, उसको तो स्टार करके लिखिएगा, क्योंकि एथलीट फुट पूछा जाता है। अगला जो रोग है आपका, हाँ लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, मेनिनजाइटिस जो रोग है, यह भी कवक से होता है। अगला लिखिएगा, ओनोकोमाइकोसिस जो रोग है, वह भी किससे होता है, कवक से होता है। वास्तव में ये नाखून जो होते हैं ना आपके, ये भूरे पड़ने लगते हैं, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, नाखूनों का जो भूरा रंग है वह इसी के कारण होता है ना, भूरापन आ जाता है ना नाखूनों पर, वह वास्तव में किसके कारण होता है, ओनोकोमाइकोसिस के कारण ही होता है। पॉइंट क्लियर है। एक रोग और रह गया, उसको भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, हिप्टोप्लाज्मोसिस जो रोग है, वह भी किसके कारण होता है, वह भी कवक के कारण ही होता है। ठीक है, अब आप नोट करके एक चीज लिखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो नोट हम आपको लिखवाते हैं, आपको पता ही है, ये नोट्स आपके लिए रामबाण है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है पॉइंट, आइएगा तो लिखिएगा नोट करके, है ना, लिखिएगा एनओटी नोट। ठीक है, यानी कि कुछ कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, निमोटाइड होते हैं। लिख लीजिएगा, कुछ कवक जो नीमेटोड का भक्षण करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, खाते हैं उनको, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सीवस कवक कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमास में करिएगा, पूछा जाता है ना, यानी कि जो कवक निमोटाइड का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सीवस कवक कहा जाता है। नोट में ही अगली लाइन से लिखिएगा, राइजोपस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइजोपस का दूसरा नाम क्या है। तो राइजोपस को क्या कहते हैं, राइजोपस को ब्रेड, क्या कहते हैं, ब्रेड मॉड्यूल कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। अब आपसे एस्परजिलेसिस के बारे में भी पूछा जाता है कि उसको क्या कहते हैं। तो एस्परजिलेसिस को क्या कहते हैं, ब्लू यानी कि नीली मॉड्यूल कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। अगली लाइन से लिखिएगा, जो आपका यीस्ट है, यीस्ट द्वारा
की क्रिया, किण्वन की क्रिया में जो अल्कोहल व कार्बनिक पदार्थ, अल्कोहल व कार्बनिक पदार्थ यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 क्या होती है, इसके उत्पन्न होती है ना। इस द्वारा जब किण्वन की क्रिया करी जाती है तो उससे अल्कोहल और CO2 उत्पन्न होती है, और यह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में प्राप्त होती है, CO2 ठोस अवस्था, पूरा लिखिएगा, ये आपको इस अंडरलाइन करिएगा, ठोस अवस्था में प्राप्त होती है, ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। और ठोस अवस्था में जब प्राप्त होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ इसको नाम दिया गया है, नाम से ये बेची जाती है, इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। और यह इसी नाम से क्या होती है, बेची जाती है, इसी नाम से क्या होती है, बेची जाती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलिएगा अगला फैक्ट लिखिएगा, इसी में नोट में लिखनी है चीजें। LSD इसे क्या कहते हैं वास्तव में, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है वास्तव में, एक विभर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभर्मिक पदार्थ है ना, भ्रमण पैदा होने की बीमारी पैदा हो जाती है इससे, जो कैलवीसेटस, पूरा नाम लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैल्वोसेट्स पेसपेलाई है, पूरा नाम है पेसपेलाई। ठीक है, कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, उसको भी पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट में ही लिखना है कि एरगट कैले वो सेप्ट्स पर पुरिया। ठीक है, यानी कि एरगस्ट जो है आपका वो कैलवे सेप्टस पर पुनिया से प्राप्त किया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, प्राप्त किया जाता है, जो क्यों किया जाता है, जो गर्भाशय के संकुचन के काम आता है। किसके काम आता है, जो गर्भाशय के संकुचन के काम आता है। क्लियर पॉइंट। तो ये आपके क्या थे, ये कवक से जो आपको लाभ होता है, कवक से जो आपको हानियां होती हैं, कवक से जो आपको बीमारियां होती हैं, उनके बारे में ये वीडियो थी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार वीडियो को सुनिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित आएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, चलेगा। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वह सहवाल की मिलेगी। किसकी, सहवाल की। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, थैंक यू।